बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद के केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने कहा, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया। बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड देने से क्या मसला है? रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो वो खुफिया नहीं रहेगा। वकील अजीज भंडारी ने दलाइल दिए। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के बाद सूरत-ए-हाल मजीद तशवीशनाक है। बहनों की मुलाकात कराई जाए, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क दिए, एक बात तय कर लें कि तहरीक इंसाफ बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स और 3 साल की मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बानी के बच्चों से बात कराने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जियारत, हरनाई और सुराब में 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जियारत और हरनाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। शिद्दत पसंदों के ठिकाने तबाह। सुराब में 1 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से म्यूनिशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। 9 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। फितन हिंदुस्तान और फितन ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी हैं और जारी रहेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी में बरसाती नाले भी भर गए। फौजी कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। शमसाबाद में सबसे ज़्यादा 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाललई में कटारियां के मकाम पर पानी का बहाव 10.5 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 8.5 फीट रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में आज बादल बरसने की पेशगोई। कराची का मतला अबरालूद, शहर पर सुरमई बादलों के डेरे। बूंदाबांदी का इम्कान। मलेशियाई झीलों के फटने, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफे का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ तीसरे रोज धरने। कराची, लाहौर और पेशावर में कारकुनों का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का कहना है, लेवी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, ये जबरदस्ती का टैक्स है। हुकूमत अपने हदाफ पूरे नहीं करती। नाअहली छुपाने के लिए बिजली गैस के बिलों में टैक्स लगा दिया जाता है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर भी रकम वसूल की जा रही है। FBR में करप्शन और लूटमार हो रही है। हो सकता है कल पूरा पाकिस्तान बंद करने का ऐलान कर दें। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वक्त कल 11 बजे महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेगा। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शरी रहमान, सलीम मांडवीवाला वफ्द का हिस्सा। मुलाकात में मुल्की और पार्लिमानी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मसबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म की आइंदा हज के दौरान बेहतरीन सहूलियात की फरहमी और मौसर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से उकाड़ा की अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, तरक्याती मनसूबों और हलकों के मसाइल के हवाले से बातचीत। अरकान सूबाई असम्बली ने दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अवामी मनसूबों की तकमील के लिए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तमाम शहरों और देहात को यकसां तौर पर सुथरा पंजाब के जरिए क्लीन किया जा रहा है। मार्के हक को 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद भारत जमीनी हकायक तस्लीम करने से इनकारी। ISPR के मुताबिक भारत ने नाकाम मुहिम में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय तारीख को अपनी मर्जी के रंग में पेश करने की कोशिश की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक इंतहाई ड्रामाई और हकायक के मुनाफी बयानिया तैयार किया। ISPR के मुताबिक भारतीय मवाद तख्लीक करने वालों ने ऑपरेशन सिंदूर को दस्तावेजी फिल्म की शक्ल में पेश किया। भारतीय दस्तावेजी फिल्म में मुंतखब इंटरव्यूज, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजर कशी इस्तेमाल की गई। दस्तावेजी फिल्म के जरिए साबित शुदा हकायक तब्दील और ऑपरेशन के नताइज को नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। भारतीय दस्तावेजी फिल्म का बयानिया बुनियादी तजादात का शिकार है।
पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला की जानिब से पाकिस्तान पर आयद किए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी का कहना है, भारत में गिरफ्तार होने वाले अफराद को पाकिस्तान से जोड़ना प्रोपेगेंडा है। भारत में होने वाली गिरफ्तारियाँ और पाकिस्तान पर आयद इल्ज़ामात महज अंदरूनी सियासी मकासद के लिए घड़ा गया प्रोपेगेंडा है। भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों और सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरानी मुआहिदा तो करना चाहते हैं मगर ईरान ऐसा मुआहिदा नहीं करेगा जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। बोले, हमारा वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, हमने B-2 बमबार तैयारों के साथ जो कार्रवाई की उसके बाद अगर वो ऐसा कोई हथियार बनाते भी हैं तो इसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। अमेरिका ईरान के साथ मुफाहिमत की यादाश्त में तोसीर नहीं चाहता। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमा का दो तरफा ताल्लुकात ईरान और गजा में जारी जंगों और पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। सदर उर्दवान ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी रखना अहम है, सफारतकारी से फ़ायदा उठाएं। तुर्किया इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सदर उर्दवान ने मजीद कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों पर ऐसे वक्त पर हमले कर रहा है जब अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का निफाज होना था। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद को तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक KP हुकूमत ने नए IG पुलिस के तैनाती के लिए 3 अफसरान के नाम वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिए। मुजवज़ा पैनल में सईद वज़ीर, अब्बास एहसन और मोहम्मद अली बाबा खेल के नाम शामिल। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद मुतवक्किल।